Hello everybody, namaste, welcome to the channel. Thank you for joining me, and this reading is going to be on Munara. And also I want to tell you guys, keep bringing these readings on a weekly basis is not possible for me. It takes a lot of energy. So this reading is going to be for this next, आज 15th July है, for the coming 2 weeks. इनकी एनर्जी है मुनारा की. एंड प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट देयर रीडिंग्स एवरी नाउ एंड देन. मेरे पास ना तो इतना टाइम है, इतनी एनर्जी सस्ती नहीं होती है, इतना टाइम सस्ता नहीं होता है कि इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं हर वीक रीडिंग कर पाऊँ. पॉसिबल नहीं है. आई हैव अ गाइडेंस फॉर योर नीड, आई डोंट हैव अ गाइडेंस फॉर योर ग्रीड. आई एम सो सॉरी, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. ये सारी रीडिंग्स करके माई चैनल इज़ नॉट ग्रोइंग. I'm just giving my free energy doing these readings. It's not really helping, honestly. But anyways, I cannot blame any one person for this, because it's nothing against Munara or anything. It's the whole thing that I am doing. So nothing really against you guys. But yeah, weekly guidance करना इतना possible नहीं होता. उसके बाद भी उसमें मुनव्वर का कोई पीछे का relationship उठा के लेके आ रहा है. मैं इन सारी चीज़ों में उलझी नहीं रह सकती हूँ गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड. मुनव्वर और मुनारा हो गया, एक हो गया. अब मुनव्वर फारूकी का पीछे का चीज़ मत निकालो, और मनारा का भी पीछे का चीज़ मत निकालो. मैं वही रीडिंग्स कर सकती हूँ जो मोटा मोटा सब में सबको इंटरेस्ट है. आई कैन नॉट गो डीप इनटू मुनव्वर फारूकी, आई कैन नॉट गो डीप इनटू मनारा. जो चीज़ रेलेवेंट है, जिसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, मोटा मोटा वही किया जा सकता है. इसके अब सब ब्रांचेस मत निकालिए, नहीं तो मुझे ये सारी रीडिंग्स बंद करके अपना चैनल बंद करना पड़ेगा. This is not the only work I do. I do a lot of other work also. God's God is angels, Archangel Michael, Spirit, God, Spirit guides, Mother. Thank you for the divine guidance and blessing coming for Munawwar Farooqi and Manara. कैसी रहने वाली है उनकी रिलेशनशिप कमिंग 2 weeks में. व्हाट इज दैट द फैंस कैन नो. आई कैन नॉट डू दीज रीडिंग्स एट द कॉस्ट ऑफ माई एनर्जी. अगर वीडियोस को लोग लाइक भी नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, नो मैटर हाउ मच आई लाइक टू, आई वुड वॉन्ट टू ब्रिंग दिस वीडियोज टू यू, मुझे आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, राइट. मैं अपने एनर्जी के एक्सपेंस पे तो ये नहीं कर पाऊंगी ना. आप लोग भी समझ ही सकते होंगे. चलिए कोई बात नहीं है, करते हैं. थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द मुनारा फैंस. व्हाट इज दैट दे कैन नो अबाउट मुनव्वर फारूकी एंड मनारा चोपड़ा's रिलेशनशिप फॉर द कमिंग 2 weeks. व्हाट इज दैट दे कैन नो. चलिए ये कार्ड आ गया. क्या है. देखिए, पहले तो पास्ट में रिलेशनशिप में काफ़ी ऑब्स्टैकल्स आ गए थे, है ना. और ये सब ज़्यादातर जो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूसरों की तरफ से थी. जैसे कि आप लोग फैंस लोग हो गए ना. अब ये मुनारा है जो अब लोग इनकी रिलेशनशिप को पसंद करते थे, फिर बाद में इसने शादी कर ली और ठीक है, वो भी अपने यहाँ, जैसा उसकी रीडिंग आई थी कि वो अपने काम में बिजी हो गई है, वो अपने आप पे फोकस करना चाहिए था. तो इनके आसपास क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा एक केओस क्रिएट हुआ. बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हुआ, ऑब्स्टैकल क्रिएट हुआ, नॉइज़ क्रिएट हुआ, जिससे कि ये लोग दोनों ही जूझ रहे हैं. और अपनी एक तो वो फैंस वाली बात भी हो गई, आसपास में बहुत ड्रामा है, नॉइज़ है, केओस है, प्लस इनके अपने रिलेशनशिप में भी काफ़ी चैलेंजेस थे. तो कहने का मतलब है कि पास्ट में ये रिलेशनशिप चैलेंजेस से होके गुजर रही थी. अब यहाँ पे देखो, थोड़ी सी क्लैरिटी आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि कुछ क्लैरिटी आ रही है. तो ये जो प्रॉब्लम से ये घिरे हुए थे ना, इनकी रिलेशनशिप चैलेंजिंग हो गई थी आफ्टर हिज मैरिज टू दैट गर्ल, द अदर गर्ल. तो
इसी सारी चीज़ों से ये लोग फायर फाइटिंग कर रहे थे। कोई उसको ब्लेम कर रहा, जैसे कि कोई मुन्नवर को ब्लेम कर रहा है, कोई मुन्नारा को ब्लेम कर रहा है। ये सब चीज़ें चल रही हैं और ये दोनों ही इसी चीज़ से जूझ रहे हैं, आपस के रिलेशनशिप में भी और आसपास से ही यही हो रहा था। इस रिलेशनशिप में जो जूझ रहे थे, इसमें डेफिनेटली विद दिस एस ऑफ सोर्ड कोई क्लैरिटी इनके लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो वो भी आप समझ सकते हैं कि आने वाले 2 हफ्तों में कुछ लाइफ में इनके क्लैरिटी आएगी किसी तरह की, पर ये क्लैरिटी पे काम करेंगे ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको क्लैरिटी दी जा रही है, आपके रिलेशनशिप को लेके कोई तरह की क्लैरिटी होगी। अब हम देख लेंगे कि किस तरह की क्लैरिटी रिलेशनशिप में आ रही है। रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत तरह के प्रॉब्लम से जूझ रही थी, समझ में आता है। यहाँ पे उस प्रॉब्लम से जो जूझ रही थी ना, उसमें किसी तरह का क्लैरिटी आता है, बट ये क्लैरिटी पे आप काम करोगे ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। तो ये पेज ऑफ सोर्ड क्या है, उल्टा है। दिस पेज इज नॉट पिकिंग अप द सोर्ड, यानी कि ये क्लैरिटी जो रिलेशनशिप में यूनिवर्स लेके आ रहा है ना, इनके रिलेशनशिप में क्लैरिटी, जो प्रॉब्लम से ये इनकी रिलेशनशिप जूझ रही थी, तो क्लैरिटी लेके आ रहा है ना। यहाँ पे भी आप क्या हो गए हो कि बहुत ही परेशान है, हैरान परेशान हो गए हो। यू हैव बीन टेस्टेड, पुश टू द कॉर्नर्स एंड ऑल दैट। तो यूनिवर्स कोई क्लैरिटी लेके आ रहा है। ये जो तलवार है, ये हाथ है ना, ये क्लाउड्स से आ रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग क्लैरिटी टू देयर सिचुएशन। बट यहाँ पे आप ये क्लैरिटी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। कहने का मतलब है दोनों अपने अपनी चीज़ों में ही उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। वो आके कुछ नई क्लैरिटी को ये कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑल राइट, अब हम देखते हैं मुन्नारा की। तो आने वाले 2 हफ्ते में यही होने वाला है, ठीक है। इसमें फिर से दोबारा रीडिंग मत मांगिएगा, क्योंकि रीडिंग को, एनर्जीज को प्ले ऑन होने में टाइम लगती है। ओके, वन थिंग, दिस हैज गॉन डाउन, लेट्स सी। अगर मैं बोलूं तो clarity, let me see if I can get you some clarity for these cards. देखती हूँ कि क्या हो रहा है। Can we have the clarity for these cards, dear clarifier for these cards, dear angels? ओके, यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सही है। ओके ओके, ऑल राइट। और यहाँ पे किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बैक ऑफ द डेक में, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखिए क्या बहुत बताया जा रहा है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये चैलेंजेस का एंड होगा, क्लैरिटी आएगी। ये डेथ का कार्ड आ गया आपको, तो ये चैलेंज, ये इसका क्लैरिफायर क्या है, ये जो चैलेंज फेस कर रहे थे ना ये बहुत दिन से, इसका एंड आएगा। जो अपने जो रिलेशनशिप में संघर्ष कर रहे थे ना वो लोग, एक दूसरे से भी संघर्ष होगा। आसपास के लोग जो फैंस हैं, इसका एक टीम है, उसका अलग फैंस है, इसका अलग फैंस है, फैन वॉर्स चल रहा है। तो हर तरह से उलझे हुए थे, अपने से तो उलझन है ही, प्लस फैंस भी उसमें पड़ गए हैं और उलझन को बढ़ा रहे हो। तो उस तरह के भी किसी तरह की एंडिंग हो रही है, वो सब उलझन जो थी। क्लैरिटी कुछ आ रही है। किस चीज में क्लैरिटी आ रही है, जो चीजें बैलेंस्ड नहीं थी ना, जो उलझे हुए थे, दो तरफ को बैलेंस कर रहे थे, तो उलझन में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, वो चीज लग रहा है। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड आ गया है। 7 ऑफ सोर्ड आ रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड, कुछ इस तरह की एनर्जी है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जो क्लैरिटी आ रही है, जो मैंने आपको समझाया कि यूनिवर्स इनके रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी ला रहा है, सिचुएशन में क्लैरिटी ला रहा है, पर ये पिक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं पिक कर रहे हैं, ये क्लैरिटी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि वहां पे कोई
मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। ये पेज ऑफ सोर्ड जो है ये सिचुएशन को क्यों नहीं, ये जो क्लैरिटी यूनिवर्स ला रहा है ये क्यों नहीं पिक कर रहा है, क्यों? क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड कुछ वहां पे लाई क्रिएट कर रहा है, इस तरह की चीजें लग रही है, इसीलिए ये लोग यूनिवर्स की क्लैरिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड भी एट द बैक ऑफ द, मैंने कि अलग से दिख गया है उनको। चलो ठीक है, तो मुनव्वर फारूकी का गाइडेंस मुनारा के लिए क्या है? Cultivate inner peace on a daily basis in quiet meditative moment. Focus on the stillness within and enjoy the inner refuge. Others will feel your vibes too and your life will flow more easily. Good vibes. देखो यहाँ पे क्या है ना कि मुनव्वर फारूकी को शायद कुछ तरह की पीस नहीं मिल रही है, जैसे कि उसके कारण शायद थोड़ा परेशान है क्योंकि उसको इनर पीस नहीं मिल रहा है। तो और यहाँ पे एक चीज़ भी है कि अदर्स विल फील योर गुड वाइब्स, तो उसको कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी लग रही है ना कि उसको कोई तरह का गिल्ट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसको एज फार एज मनारा इज कंसर्न ना, उसको लेके कुछ अंदर में शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि अदर्स विल फील योर गुड वाइब्स, तो उसको बेसिकली मनारा को लेके कोई अंदर में शांति नहीं हो रही है, कुछ अशांति है, और इसीलिए इसको गाइडेंस किया जा रहा है कि तुम अपने आप को शांत करो। जब तुम अपने आप को शांत करोगे ना तो वो भी तुम्हारी शांति को फील करके तुम्हारे तरफ आ सकती है। अभी शायद वो उसको अवॉइड कर रही है ना, क्योंकि गाइडेंस क्या है, अदर्स विल ऑल्सो फील योर गुड वाइब्स एंड कम टू यू, और रादर अदर्स विल ऑल्सो फील योर गुड वाइब्स टू एंड योर लाइफ विल फ्लो मोर इजिली। देखो यहाँ पे ये